नमोकार महामंत्र जो हमारे जैन धर्म का प्राण है। हम जैनियों की एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जिसके माध्यम से हम परमात्मा तक पहुँचते हैं और परमात्मा का गुणगान करते हैं। लेकिन उस नमोकार मंत्र का हमें किस प्रकार उच्चारण करना चाहिए, शुद्ध उच्चारण कैसा होता है, किस छंद में होता है, आइए हम कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। नमोकार मंत्र का उच्चारण हमें आर्या छंद में करना चाहिए, क्योंकि यह आर्या छंद में ही लिखा हुआ है। जिस श्लोक का या जिस दोहे का या जिस किसी गाथा का जिस छंद में छंद शास्त्र के अनुसार निर्माण किया जाता है, यदि उसका उच्चारण हम उसी अनुसार करते हैं तो उसका शुद्ध उच्चारण होता है। वर्तमान में बहुत प्रकार के उच्चारण लोग करते हैं, लेकिन उसमें कुछ अशुद्धि हो जाती है। चूँकि नमोकार मंत्र में 5 पद, 35 अक्षर और 58 मात्राएं होती हैं। यदि हम अशुद्ध उच्चारण करेंगे तो मात्राओं की संख्या कम ज़्यादा हो जाने से हमारा वह मंत्र अशुद्ध हो जाता है और अशुद्ध मंत्र हमें उतना फलदायक नहीं बन पाता। शुद्ध उच्चारण कैसा होना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणम्। ये नमोकार मंत्र का शुद्ध उच्चारण हुआ। नमोकार मंत्र की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता यह है, यहाँ किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया गया। इस मंत्र में एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जिसमें किसी गुण से युक्त गुणी को नमस्कार किया गया है। जैन धर्म व्यक्ति विशेष प्रधान नहीं है, यहाँ पर गुण प्रधान गुणों की आराधना की जाती है। यहाँ मूर्ति की पूजा नहीं, मूर्तिमान की पूजा की जाती है। अरिहंत भगवान, जिसमें अरिहंत के गुण हैं, चाहे वे भगवान महावीर स्वामी हो, चाहे आदिनाथ भगवान हो, चाहे गोमटेश्वर बाहुबली भगवान हो, चाहे भरत स्वामी हो, जिन्होंने उस अरिहंत अवस्था को प्राप्त किया है, जिन्होंने वीतरागता को धारण किया है, जिन्होंने 8 कर्मों का नाश करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया है, जो मूल गुणों का 36 मूल गुणों का पालन करते हुए शिक्षा और दीक्षा देते हुए प्रायश्चित अपने शिष्यों को देते हैं, अपने शिष्यों को धर्म मार्ग पर आगे पोषण करते हैं, जो उपाध्याय परमेष्ठी स्वयं पढ़ते हुए संघ के अन्य सभी साधुओं को जो पढ़ाने का कार्य करते हैं और जो ज्ञान ध्यान और तप में लीन रहते हैं, ऐसे साधु महात्मा, ऐसे पंच परमेष्ठियों को इस नमोकार मंत्र में नमस्कार किया गया है। किसी व्यक्ति विशेष का नाम इसमें नहीं लिया गया है, यही इस मंत्र की विशेषता है। और इस मंत्र की इस विशेषता के साथ में यह मंत्र अनादिकालीन मंत्र है, इसको किसी ने बनाया नहीं है, इसके रचनाकार कोई और नहीं है, ये तो अनादिकाल से है और अनंत काल तक यथावत चलता ही रहेगा। सर्वप्रथम इसको इन राइटिंग अर्थात लिपिबद्ध करने का शुभ अवसर षटखंडागम ग्रंथ में आचार्य भगवंत पुष्पदंत महाराज को प्राप्त हुआ। वहाँ से हम लोगों के बीच में यह नमोकार मंत्र आया, इसीलिए हम लोगों को नमोकार मंत्र पे एक अटूट श्रद्धान करते हुए, पूरा दृढ़ विश्वास करते हुए इसका प्रतिदिन उच्चारण करना चाहिए, इसका स्मरण करना चाहिए, इसका ध्यान करना चाहिए और पंच परमेष्ठी को नमस्कार करके अपने जीवन को पवित्र और पावन बनाना चाहिए। जय जिनेंद्र।